हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टेड, रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स की मैं चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। इसमें मैं आज आपको रिवेटेड जॉइंट जो है उसके क्वेश्चंस कराऊंगा गेट में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है जो मैंने लिखा हुआ है गेट 1996 में आया हुआ है। ये कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रिवेट होल टू द पिच ऑफ रिवेट्स इज 0.25 देन द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट पूछा हुआ है और हमको जो रिवेट होल, ठीक है, मैंने रिवेट होल का डायमीटर डी मान लिया और पिच जो है वो पी मान लिए, उसका रेशियो 0.25 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट पूछा हुआ है। अब जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, ये लोड पी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ये दो रिवेट होल कर रखे हैं जिनमें रिवेट जाएगा। ठीक है, मान लो ये जो यहाँ से क्रैक हो गया, ठीक है, और ये पिच हो गई पी, ठीक है, और ये डी जो है डायमीटर ऑफ रिवेट होल। मान लो ये यहाँ से क्रैक हो गया, पिच डिस्टेंस, पिच क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ रिवेट होल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द रिवेट होल इन द सेम रो। ठीक है, ये पिच हो गया। और मान लो ये जो पिच है और यहाँ पे जो गैप है, यहाँ से जो ये पार्ट है टियर हो गया। ठीक है, यहाँ से लोड पी लगाने पर यहाँ से पार्ट टियर हो गया। ठीक है, और मान लो इस पार्ट की जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई टी है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ मान लो सिग्मा वाई टी है और जो थिकनेस है वो टी मान लो। ठीक है, तो कितना लोड लगाएं कि जो ये टियर हुआ है टियर हो जाए, ये पार्ट जो है टियर हो जाए इस सेक्शन से, कितना लोड लगाएं। तो लोड क्या होगा, P, ठीक है, सिग्मा वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल एंड एरिया क्या होगा, ये जो एरिया है जहां से ये क्रैक हुआ है। ठीक है, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा, ये मान लो सिग्मा वाई टी, एरिया कितना होगा, पिच P और डी वाई टू डायमीटर ऑफ होल, तो इसका रेडियस R, इसका रेडियस R, तो P में से दो P माइनस 2R, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो P माइनस 2R मतलब P माइनस D और थिकनेस T, जो इसकी थिकनेस होगी T। ठीक है, उतना एरिया आ गया, इस सेक्शन का एरिया आ गया उतना। ठीक है, तो यहाँ से ये लोड आ गया कि इतना लोड लगाएंगे तो ये टियर हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से टियर हो जाएगा, मतलब टियरिंग स्ट्रेंथ आ गई है, टियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, को कहेंगे टियरिंग स्ट्रेंथ। तो टियरिंग एफिशिएंसी पूछा हुआ है, तो टियरिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, अगर मान लो ये रिवेट होल नहीं है, केवल सॉलिड प्लेट है, ये केवल सॉलिड प्लेट है, इसमें कोई रिवेट नहीं लगा हुआ है, सॉलिड प्लेट है, तो उतने ही डिस्टेंस पे उतनी ही जो पिच है, उतने ही पिच का, जैसे मतलब मान लो तो ये ठीक है, ये सॉलिड प्लेट है, मान लो इसकी जो ये डिस्टेंस है, ये P है, पिच जितना P ये है, दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही मैंने विड्थ मान ली उसकी P, और थिकनेस इसकी T, इसकी भी थिकनेस T होगी। ठीक है, जैसे इसकी थिकनेस T थी वैसे ही इसकी भी थिकनेस T थी, और मटेरियल सेम है तो इसका भी सिग्मा वाई टी होगा, यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई टी मान लिया, इसकी भी सिग्मा वाई टी है। सेम पिच
सेम विड्थ, जितना विड्थ ये था पिच का उतना मैंने ये पिच इतना ले लिया सेम विड्थ का। तो अगर मैं केवल सॉलिड प्लेट है, इसमें कोई क्या कहते हैं रिवेट होल नहीं है, तो मैं अगर मैं इसका स्ट्रेंथ निकालूं इस सॉलिड प्लेट का, तो सिग्मा वाई टी एरिया कितना होगा, पिच इन पी इंटू टी। ठीक है, ये हो गया सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ, इसमें रिवेट होल नहीं है। तो इफिशिएंसी क्या होगी, इफिशिएंसी होगी टीयरिंग स्ट्रेंथ मैं मान लेता हूं स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड होल, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड होल प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड प्लेट और डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट। ठीक है, ये हो गया। तो मैं अगर एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या निकलेगा, स्ट्रेंथ कितनी है रिवेटेड प्लेट की, सिग्मा वाई टी पी माइनस डी इंटू टी डिवाइडेड बाई, और इसकी कितनी है सिग्मा वाई टी पी इंटू टी, टी से टी गया, सिग्मा वाई टी पी, सिग्मा वाई टी गया, तो एफिशिएंसी क्या आ गई पी माइनस डी डिवाइडेड बाई पी 1 माइनस डी वाई पी, डी वाई पी कितना है 0.25, तो इफिशियंसी कितनी आ गई 0.75। तो टीयरिंग इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, टीयरिंग इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, ये जो जॉइंट है, ठीक है, जो जॉइंट है इसका टीयरिंग इफिशियंसी आ गया, समझ गए। अगर मैं ये भी कहता ना कि हमको सेम अगर रिविट है, जैसे ये 2 रिविट हैं, ठीक है, और ये मैंने यही जो 2 रिविट है इसी डिस्टेंस का यहाँ पर मैंने एक सॉलिड प्लेट ले लिया, जिस डिस्टेंस का ये रिविट, जितने डिस्टेंस पे रिविट होल है, तभी तो पता चलेगा। अगर सेम डिस्टेंस पे लोगे, सेम थिकनेस लोगे, तभी तो उस जो जॉइंट जो रिविट होल है उसकी तभी एफिशिएंसी पता चलेगी कि हाँ यहाँ पर क्रैक करेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर बिना रिविट के होगा तो कैसे आएगा एफिशिएंसी, समझ गए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये ब्रैकेट है, कोई डायग्राम दे रखा है, ब्रैकेट ऐसे है ये ब्रैकेट, ठीक है। ये इस सेक्शन पे जो ये वाला सेक्शन है, इस पर रिविट होल, तो 4 रिविट होल है, ठीक है, और ये इसकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस पे एक कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये लोड लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, और इस पर रिविट होल है 4, ठीक है, और ये है दीवार से अटैच, ऐसे करके अटैच है ये जो ये वाला है ये किसी से अटैच है, और यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर रिविट डाल के इसको किसी से फिक्स कर रखा है इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है, जैसे वॉल को ऐसे फिक्स, इस वॉल पे ऐसे फिक्स कर रखा है और ऐसे करके लगा रखा है, ठीक है। तो ये 4 रिविट होल से ये प्लेट इस सेक्शन को दीवार पे फिट कर रखा है, और आगे से ये ऐसे निकला हुआ है, और वहाँ से एक इसेंट्रिक लोड लगा रखा है 1000 न्यूटन का, ठीक है। सारी डायमेंशन mm में है, तो ठीक है। एक तो ब्रैकेट इज रिजल्टली माउंटेड, देखो ये जो ब्रैकेट है ये माउंटेड है वॉल पे, ये जो ब्रैकेट है ये माउंटेड है ऑन द वॉल, ये जो ब्रैकेट है ये वॉल पे माउंट है। 4 रिवेट, ईच रिवेट इज 6 mm डायमीटर दे रखा है रिवेट का 6 mm है, ठीक है, एंड हैज ए इफेक्टिव लेंथ ऑफ 12 mm, ठीक है, 12 mm का लेंथ है रिवेट का। भाई जब वो रिवेट होगा उसका डायमीटर 100 और लेंथ 12 mm होगी, तो और अंदर को मार के ठूसा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द मोस्ट हेवीली लोडेड रिवेट पूछा है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पूछा है इन द मोस्ट हेवीली लोडेड रिवेट। 4 रिवेट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा हेवीली है, कौन सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है, कौन सा किस पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा है 4 रिवेटों में। भाई बेचारा कौन सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन में है, कौन, ठीक है, इन चार रिवेटों में। तो ये पूछा है उसने,
तो सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि कब से सबसे मोस्ट हैवीली लोडेड कौन सा है, सबसे वर्स्ट रिवेट कौन सा है, जो जिसकी फेल होने की जो क्या कहते हैं टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी, कौन सबसे पहले फेल होगा। तो वो देखते हैं पहले। तो क्या हुआ कि मैं एक वो आपको चीज़ बता देता हूँ कि अंडर इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट, ठीक है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, डिस्टेंस पर है कुछ, ठीक है, ये रिवेट होल यहाँ पर है और ये अंडर इसेंट्रिकली लोडेड, ये इसेंट्रिसिटी लोड पर है, अंडर इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट। द वर्स्ट रिवेट, जो वर्स्ट रिवेट होगा, जो रिवेट वर्स्ट होगा, द वर्स्ट रिवेट इज द रिवेट विच इज फार अवे फ्रॉम द, जो सबसे जो विच इज नियरर टू द, विच इज नियरर टू द लोड, विच इज नियरर टू द लोड एक्टिंग, जो ये लोड लगा हुआ है उसके सबसे जो नज़दीक होगा रिवेट, उस जो इसेंट्रिकली लोड लगा हुआ है उसके सबसे नज़दीक जो रिवेट होगा, उसके सबसे नज़दीक जो रिवेट होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और कि जो ये रिवेट है इनका जो सीजी है, ये चारों ये ग्रुप ऑफ रिवेट्स हैं, इनका जो सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जो ये चार रिवेट है इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कई बार क्वेश्चनों में निकालते हैं, पर हमको जो गेट के क्वेश्चन है मतलब जिनमें टाइम कम होता है उसमें हम देख के ही पता करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ रिवेट्स हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। आपको भी लग रहा होगा सेम डायमीटर, सेम इक्वी डिस्टेंस पर है, 40, ठीक है, और ठीक है, तो ये तो आपको भी पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो ये कहाँ पर होगा, ये सेंटर पे होगा, क्योंकि चार रिवेट है तो सिमेट्रिकली तो ये होगा यहाँ सेंटर पे, ठीक है, इसके सेंटर पे होगा, क्योंकि एक टाइप का ये रेक्टेंगल बना रहा है, 40 और 75 और -25 50, 40 और 50, 40 50, तो इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, ठीक है, सेंटर पे यहाँ पर होगा CG। तो वर्स्ट रिवेट वो रिवेट होता है, मैं एक बार बता देता हूँ, वर्स्ट रिवेट वो होता है जो अगर कोई लोड लगा हुआ है, किसी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, रिवेट से दूर इसेंट्रिकली, ठीक है, और उसके नज़दीक जो सबसे नज़दीक रिवेट होगा, उसके नज़दीक सबसे नज़दीक रिवेट होगा। मान लो अगर मैं ये ऐसे करके है, ये चार रिवेट यहाँ पर लगा रखे हैं और मान लो ये ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लोड लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोड लगा रखा है, तो इसमें इसे ये CG से ये डिस्टेंस पर है, और सबसे जो नज़दीक कौन सा रिवेट है, इसमें सबसे जो नज़दीक ये दो रिवेट है, तो ये दो जो और जो CG से इक्वी डिस्टेंस पर है सारे, ठीक है, CG से इक्वी डिस्टेंस पर है। अब इसमें भी देख लो इक्वी डिस्टेंस पर है, जितना यहाँ से ये डिस्टेंस है उतना यहाँ से, उतना यहाँ से, उतना यहाँ से, बोलो रेक्टेंगल है, जितना यहाँ से होगी उतना यहाँ से होगी, उतना यहाँ से होगी, उतना यहाँ से होगी, है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ से जितना यहाँ से बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, तो जो सबसे नज़दीकी रिवेट होंगे वो सबसे जल्दी फेल होंगे ऐसे में। पर इस वाले केस में क्या है, इसमें चारों के चारों सबसे नज़दीक हैं, क्योंकि ये इस प्लेन पर है और लोड ये इस प्लेन पर लगा हुआ है, लोड रिवेट इस प्लेन पर है, लोड इस प्लेन पर लगा हुआ है, तो ये जो लोड इस प्लेन पर लगा हुआ है तो चारों रिवेट सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि इस प्लेन पे चारों रिवेट है, इस प्लेन पर और इस प्लेन पे लोड लगा हुआ है, तो जो डिस्टेंस क्या है सेम है, ठीक है। तो इसमें ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं कि जो सबसे नज़दीक है वही सबसे वर्स्ट रिवेट होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे वर्स्ट रिवेट होंगे, सारे ही रिवेट वर्स्ट हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो ये वाला रिवेट फेल होगा, ये वाला रिवेट फेल होगा, फेल होंगे तो चारों एक साथ फेल होंगे, सारे इसमें वर्स्ट रिवेट हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता कि प्लेन ये होता, ये प्लेन होता और ऐसे लोड लगता, इस प्लेन पर लोड लगता और इस प्लेन पे रिवेट होता, तो जो चार रिवेट यहाँ पे तो होते, जो सबसे नज़दीक होते, ये इस कॉर्नर पे होते, तो वो सबसे जल्दी फेल होते। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो रिवेट्स चार रिवेट्स लगे उनका जो सेंटर ग्रेविटी है वो इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए चारों के चारों,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो जो सबसे नज़दीक कौन सा होता है, जो शुरू के जो सबसे पहले वाले होते हैं वो सबसे पहले जल्दी फेल होते हैं, समझ गए। ठीक है, तो इसमें तो चारों के चारों रिविट ही हैवली लोडेड रिविटेड है, क्योंकि दोनों अलग अलग ये सेम प्लेन पर हैं, क्योंकि ये इस प्लेन पे और लोड भी इस प्लेन पे, तो चारों के चारों सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि कौन सा, तो हमको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालना है। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, पहले डायरेक्ट लोड निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लोड क्या होगा, डायरेक्ट लोड होगा 1000 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो चारों पे इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, चारों पे इक्वली डिवाइड होगा। जैसे मैं अगर ये जो लोड है, क्योंकि उसने केवल डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है इसमें, ठीक है, केवल उसने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, इसमें बेंडिंग मोमेंट भी आता अगर उसके बारे अगर वो पूछता, पर इसने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पूछा है तो केवल इसने एक ही शियर स्ट्रेस पूछा है, वरना इसमें टेंसाइल लोड भी लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग प्लेन पर हैं और एक टेंसाइल इसमें बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस भी आता, पर केवल उसने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो केवल हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के लिए मैं ये जो लोड है 1000 न्यूटन का, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ P1, ठीक है। जो ये P1 होगा वो 1000 न्यूटन का इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और एक बेंडिंग मोमेंट भी लगेगा जो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। जो P1 P2 और 1000 न्यूटन दोनों इक्वली, ये जो P1 P2 है इक्वल एंड अपोजिट लोड है, और विच इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, जो मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया CG पे, जैसे मैं पहले बताता था। तो P1 जो है वो प्राइमरी लोड है, प्राइमरी शियर लोड। तो ये जो P1 है ये 1000 न्यूटन का लोड देगा। अब जो ये P1 है ये इन चारों रिवेटेड पे इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं अगर एक रिवेट की बात करूं तो PP जो हो जाएगा वो P1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250 न्यूटन, मतलब एक रिवेट पे 250 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, क्योंकि सारे ही लोड हैवीली लोडेड रिवेटेड है, क्योंकि सारों के सारे एक साथ फेल होंगे, तो इसलिए हम केवल एक रिवेट की बात कर रहे हैं, किसी भी एक रिवेट की, तो वहाँ से हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो हमको लोड पता चल गया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालेंगे। लोड कितना है 250 और π/4, और डायमीटर कितना दे रखा है रिवेट का 6 mm का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, .84। तो यहाँ से आंसर आया 8.84 मेगापास्कल। तो यही डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द मोस्ट हैवीली लोडेड रिवेटेड। तो जो मोस्ट हैवीली लोडेड रिवेटेड वो चारों ही मोस्ट हैवीली लोडेड रिवेट हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो लोड लगा हुआ है वो भी सेम प्लेन पर है, ये भी सेम प्लेन पर है, पर क्या हो गया कि ये तो चारों के चारों एक ही प्लेन पर हैं, तो ये जो लोड हो गया वो चारों से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर अलग अलग प्लेन पर लगे होते तो जो सबसे नज़दीक, तो अगर अलग अलग प्लेन पे लगे होते और जो रिविट हैं, जो ग्रुप ऑफ रिविट्स हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हर रिविट का सेम होता, इक्वी डिस्टेंस पर होते सारे के सारे रिविट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो क्या होता, तो जो सबसे नज़दीक रिविट है, सबसे नज़दीक वाला रिविट जो लोड लगा हुआ है, इस लोड के जो सबसे नज़दीक वाला रिविट है वो सबसे जल्दी फेल होता, वही वर्स्ट रिविट कहलाता, ठीक है।